हेलो फ्रेंड्स, अब आपका सीए इंटर का रिजल्ट आ चुका है। दो बातें हुई होंगी, या तो आप फाइनल में चले गए और या फिर नहीं गए तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, और वो बचता है आपकी बार और जम के पढ़ाई करना, और जम के इतनी पढ़ाई करना कि चाहे जो हो जाए लेकिन अगली बार मई अटेम्प्ट में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ पूरे कोर्स की पढ़ाई करना। एक बार फिर से कैसे करें ये काम, तो देखिए इस काम को करने का तरीका ये है कि आप अपनी स्टडी मटेरियल निकालिए, उसमें कुछ चेंजेज है उनका पता लगाइए। भाई एडवांस अकाउंट में चेंजेज तो है, 6 एस है और सेकेंड ग्रुप का पूरा आपको पढ़ना है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। कॉस्ट एफएम में तकरीबन ना के बराबर चेंजेज है, बाकी और पेपर के बारे में आपको और सर बता देंगे। ये दो के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूं। तो आपने अब करना यह है कि सबकी पास्ट ईयर्स के एग्जाम क्वेश्चन देखने हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट कोई ना छूटे, इस बात का ध्यान देना है। अगर आपके पास टॉपर्स की किताब है तो आपने ये बात देखी होगी कि हम लोगों ने उसमें कॉन्सेप्ट वाइज सारी बातें करी है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में 10 या 15 हैं तो क्वेश्चन भी बड़े तरीके से उसमें बांटा गया है। आपको हर कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना है और हर कॉन्सेप्ट का 1 या 2 सवाल बनाना है, और बाकी सवाल को आपको बाकी सवाल को ऑडिट करना है। ठीक है, इस तरह से करके आप पूरा सिलेबस 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार दे सकते हैं अपने आप को दीजिए। अब बहुत ज्यादा बारीक पढ़ने की बात नहीं होती है, बार बार पढ़ने की बात होती है। अगर मेरे पास ऑप्शन हुआ है स्टूडेंट की मैं खूब बारीक एक बार पढ़ूं या 3 बार मैं थोड़ा भले ही कुछ बातें छूट जाए वैसे पढ़ूं, तो मैं 3 बार पढ़ना पसंद करूंगा एक बार बहुत बारीक पढ़ने से। एक बार बारीक पढ़ी हुई बात फिर मुझे याद नहीं है कि एग्जाम में मेरे किस काम का है। 3 बार पढ़ी हुई बात जितनी याद आ जाए मैं लिख दूंगा, 60-70 नंबर तो कहीं नहीं गए ना। ठीक है कि नहीं? तो इस बात को हमें ध्यान देना है। नंबर 2, टेस्ट जरूर देना है। भाई कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वरना टॉपर्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्या बुरा है? ठीक है कि नहीं? और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी परफॉर्मेंस को समय समय पर इवेल्युएट करो। टॉपर्स का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कम्युनिटी में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसका डेट वगैरह। और बस करना क्या है, रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट की ध्यान रखना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, समय जरूर दीजिए। मुझे लगता है कि हम में से कोई कमजोर और कोई मजबूत नहीं होता। जानते हैं मेन बात क्या है? कमजोर मजबूत होने की नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। मेन बात यह है समय देने और समय नहीं देने की। अगर हम समय देंगे तो हम मजबूत हैं, वो चीज हमारी मजबूत और होती जाएगी, और हम समय नहीं देंगे तो हम धीरे धीरे और कमजोर होते जाएंगे। वे जिस पे समय देंगे वो चीज आपके दिमाग में आएगी, जिस पे समय नहीं देंगे वो चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि हमें समय देना है। ये 3 बातें ध्यान रखिए, समय दीजिए, पूरा समय दीजिए। दूसरी बात, हर टॉपिक को कवर कीजिए अकाउंट और कॉस्ट में, बाकी में भी करना है आपको। एफएम में हर टॉपिक को कवर कीजिए, हर टॉपिक के 2-2, 3-3 सवाल बनाइए, और बार बार आप टेस्ट दीजिए। बनेगी अपनी बात, और इसी बार अपनी बात बनेगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।